नमस्कार साथियों। आजकल जैसा कि आप सभी को पता है, मिशन बुनियाद हमारे विद्यालयों में चल रहा है। सरकारी विद्यालयों की यदि बात करें तो हम सभी अपनी अपनी दिशा में कार्य कर रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी अच्छे से अच्छा काम करें और जो 2 सालों में अगर किसी भी कारण से वो पिछड़ गए हैं तो उसे मेन लाइन में लाने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छे प्रयासों के साथ एक छोटी सी कमी जो हमारे बीच रह जा रही है वह है अपने काम को रिकॉर्ड करने की। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रिकॉर्ड कीपिंग का एक छोटा सा उदाहरण अपनी ओर से देना चाहूँगी ताकि मेरे बहुत सारे साथियों को इससे मदद मिल सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मिशन बुनियाद लिखा है। ये फाइल है जो मैंने मिशन बुनियाद के लिए बनाई है। आप फाइल को देख सकते हैं किस प्रकार इसे प्रेजेंटेबल बनाने का पूरा प्रयास किया गया है, क्योंकि विभाग हमसे चाहता है कि हम अपने कार्य को करें लेकिन साथ साथ उसे प्रेजेंटेबल भी बनाएं, उसे प्रदर्शन करने के योग्य भी बनाएं। तो आप देख सकते हैं इस फाइल को। इसे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए मैंने शुरू में लिखा है, आओ पढ़ें आगे बढ़ें। लेवल 1 मुझे दिया गया है विद्यालय की ओर से, तो लेवल 1 के अनुरूप ही मैंने वर्णमाला को यहाँ चित्रित किया है ताकि विद्यालय के जो बच्चे मेरे पास हैं उन्हें जब भी मैं पढ़ाने का प्रयास करूँ या उनका टेस्ट, उनका स्तर जानने का प्रयास करूँ तो शुरुआत मुझे वर्णों से ही करनी है। तो इस प्रकार मैंने वर्णमाला को भी अपनी फाइल में स्थान दिया है। उसके बाद जो विभाग की ओर से हमें टूल दिए गए हैं उन टूल को भी मैंने अपने इसी प्रोजेक्ट के साथ शामिल किया है, संलग्न किया है, ताकि ये टूल हमेशा मेरे साथ रहें और जब भी मुझे नए बच्चे मिलते हैं न्यू एडमिशन से या किसी भी कारण से, तो मैं पहले टूल के साथ उनका एक बार अपनी ओर से उनका स्तर जांच लेती हूँ और फिर उन्हें अंकित कर लेती हूँ, क्योंकि उनका स्तर जांच के बाद ही आप उनको पढ़ाने की अपनी योजना बना पाएंगे। तो ये टूल्स हैं कुछ। टूल्स के बाद मैंने लिखा है, आओ करें अक्षर पहचान, पढ़ना लिखना मेरी शान। ये छोटे छोटे वाक्यों से बच्चों को प्रेरित करने का और जो कार्य हम कर रहे हैं स्वयं को सेल्फ मोटिवेट करने का भी एक प्रयास मैंने किया है। फिर इसमें मैंने ये CCCT एक हमारा पार्ट है, उसके माध्यम से मैंने ये एक बच्चों के लिए बनाया है। ये छोटा सा खेल है और इसमें इसके साथ के कुछ शब्द बनाने के लिए मैंने कुछ वर्णों के कार्ड बनाए हैं। उन्हीं कार्ड के माध्यम से बच्चे इसे पूरा करते हैं। तो एक छोटे से गेम को दिखाने का प्रयास यहाँ किया गया है। फिर हमारी पाठ्य योजना जो विभाग की ओर से जारी की गई है उसको मैंने अपनी इसी फाइल में स्थान दिया है, जिसमें पहले स्थान पर है बातचीत या गपशप, चित्र पर चर्चा, कहानी पढ़ना, कहानी पर चर्चा, अनुमानित प्रश्न, उंगली वाचन, समूह में पढ़ना, मौन वाचन, समूह चर्चा, समूह गतिविधि और गृह कार्य। हमारी सारी पाठ्य योजना जो स्तर 1 की है हिंदी विषय की, वो इसी के अनुरूप बनाई जानी है। तो इसे आप पहले पेज पर जहाँ आपको सुयोग्य लगे, वहाँ आप समुचित लगे, वहाँ आप इसे अंकित कर लें ताकि आगे आने वाली पाठ्य योजना आप इसी के अनुरूप बना सकें। मिशन बुनियाद की पाठ्य योजना जो हमें दी गई है मैनुअल के हिसाब से। फिर मैंने अंकित किया है लेवल 1 जो मेरे पास है, कौन सी कक्षा के कितने विद्यार्थी हैं, पिताजी का क्या नाम है, उनके फ़ोन नंबर क्या है, उनके स्तर क्या है, उसे मैंने यहाँ अंकित कर लिया है। इसी में मैंने डेली अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी रखा है, प्रतिदिन के हिसाब से कितनी अटेंडेंस है। और आप गौर से देखें तो जो शनिवार को हमने इनका टेस्ट लेना है उसको भी मैंने यहाँ अंकित किया है कि कौन सा विद्यार्थी किस स्तर पर है। अब हम बात करते हैं पाठ्य योजना की। तो पाठ्य योजना के कुछ निदर्शन, कुछ सैंपल मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी। पहला पाठ है जिसकी मैंने पाठ्य योजना बनाई है, नीली नीली नीली। इस पाठ्य योजना में आप देख सकते हैं कि मैंने प्रयास किया है पूर्व ज्ञान से शुरू करते हुए, जिसे आप गपशप भी कहते हैं, नीली वस्तुओं के विषय में पूछते हुए पसंदीदा रंग पर चर्चा की जाए। जब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं तो चर्चा बहुत बढ़ती चली जाती है, उसे आप संयमित करने का प्रयास करें क्योंकि केवल 45 मिनट हमें दिए गए हैं। फिर ध्वनि चिन्ह योजना के अंतर्गत मैंने अलग अलग वर्ण लिए हैं और उनको जोड़कर लिखवाने का प्रयास किया है, क्योंकि जो विद्यार्थी प्रारंभिक स्तर पर हैं, जो विद्यार्थी कुछ वर्णों को पहचानते हैं, कुछ को नहीं पहचानते हैं, किसी को भी नहीं पहचानते हैं, वो इसके माध्यम से कक्षा में आपकी ओर आकर्षित होना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ है जो उन्हें आती है। फिर माइंड मैपिंग के द्वारा पाठ्य योजना को आगे बढ़ाया गया है, खेल के माध्यम से वाचन, लेखन और गृह कार्य। ये पहली पाठ्य योजना जो मैंने बनाई थी उसके अनुरूप है। फिर हम आगे बात करते हैं जो हमारे मिशन बुनियाद की पाठ्य योजना के अनुरूप बनाई गई है, वह है
अली पाठ की। पूर्व ज्ञान प्रश्न या गपशप जिसे आप कह सकते हैं। फिर कहानी में जो चित्र दिया गया है उस पर चर्चा की गई है। कहानी पढ़ना, अनुमानित प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न जिस पर विद्यार्थी अपने अपने सोच, अपने अपने विचारों के अनुरूप आपको उत्तर देंगे और सभी उत्तर सही होंगे, तो यह है अनुमानित प्रश्न। फिर उसके बाद है उंगली वाचन, जहाँ अध्यापिका पढ़ेंगी और विद्यार्थी अपनी उंगली रख रख कर वाचन करेंगे। फिर समूह में पढ़ना, बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांट दीजिए और फिर वो अपने अनुरूप पढ़ने का प्रयास करेंगे, अपने स्तर के अनुरूप, अपनी गति के अनुरूप। फिर विद्यार्थियों को मौन वाचन करने के लिए हम कह सकते हैं। और समूह गतिविधि में आप भी बहुत सी गतिविधियाँ ले सकते हैं। मैंने भी बहुत सी गतिविधियाँ ली हैं और उसमें से माइंड मैपिंग मुख्य है। फिर आप छोटा सा कोई गृह कार्य दे सकती हैं। जैसे मैंने एक छोटी सी गतिविधि कराई थी कि पेड़ और पौधे बना दिए थे और उसमें से बच्चों को बताना था कि फल कहाँ है, तना कहाँ है। छोटी सी गतिविधि है लेकिन बच्चे बहुत खुश होकर करते हैं, ख़ासतौर पे वो बच्चे जो स्तर 1 पर हैं। तो क्योंकि मेरी कक्षा ही स्तर 1 के विद्यार्थियों के लिए है, तो इसी प्रकार की छोटी छोटी गतिविधियाँ मैंने कक्षा में की। अब आगे आप देख सकते हैं सानिया और तितली, ये भी हमारा कहानियों से एक पाठ लिया गया है जिसमें गपशप है। फिर चित्र पर चर्चा, कहानी पढ़ना, अनुमानित प्रश्न मैंने इसमें लिया है कि यदि हम तितली की तरह उड़ सकते तो सबसे पहले आप क्या करते और कहाँ जाते। बच्चों के बहुत ही सुंदर विचार यहाँ मुझे सुनने को मिले और उनसे बातचीत करने में हम यहाँ पर ये कोशिश करें कि जिस प्रकार हम बड़ों से बातचीत करते हैं या अपने साथ के सहेली, हमारे जो साथ के सहयोगी हैं उनसे बात करते हैं, उसी प्रकार बच्चों के साथ बच्चे होकर जब हम बात करते हैं तो बहुत ही अलग अलग तरह के अनुभव मिलते हैं। तो अपेक्षाएं ना रखें, सबसे बड़ी बात, बच्चे जो कह रहे हैं उसे सुने और उन्हीं के अनुरूप उससे अपेक्षाएं ना रखें, सबसे बड़ी बात। मौन वाचन है, समूह गतिविधि है, बच्चों ने तितली पर कविता बनाई और गृह कार्य भी है। ये कविता, रंग बिरंगी तितली, उड़ती जाए तितली, हाथ ना आए तितली, बड़ा भगाए तितली। बच्चों के साथ मिलकर ही कविता बनाई और इस प्रकार बच्चों ने इस पाठ को बहुत एंजॉय भी किया। फिर है आम गिरा धप, इसमें भी आप देख सकते हैं जो मिशन बुनियाद की हमारी पाठ्य योजना है उसी के अनुरूप बनाई गई है। गपशप से शुरू करते हुए फिर चित्र पर चर्चा, कहानी पढ़ना, अनुमानित प्रश्न, यदि पेड़ ही न हो तो क्या होगा, और अलग अलग तरह के विचार यहाँ पर भी हमारे सामने हैं। फिर उंगली वाचन, क्योंकि अनुमानित प्रश्न से बच्चे कक्षा में शामिल हो जाते हैं। समूह में पढ़ना, मौन वाचन, फिर समूह गतिविधि और अंत में गृह कार्य। ये कुछ गतिविधियाँ जो कक्षा में जुड़ी हुई कराएगी। आप वर्कशीट से भी गतिविधियाँ ले सकते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं अगले पाठ की, जो हमारा पाठ है छुन छुन की छतरी। यहाँ मौसमों से बातचीत शुरू की गई थी, अलग अलग मौसमों के बारे में बात की गई थी, बच्चों के पसंदीदा मौसम से जुड़े हुए शब्द लिखवाए गए। फिर चित्र पर चर्चा, कहानी पठन, अनुमानित प्रश्न, उंगली वाचन, समूह में पढ़ना, मौन वाचन और समूह गतिविधि के साथ गृह कार्य। आप चाहें तो इसी प्रकार अपने अनुरूप अपने विचारों को शामिल करते हुए बना सकते हैं। यहाँ माइंड मैपिंग जब की थी तो मैंने उनको शब्द दिया था छतरी, और छतरी से जुड़े हुए उन्होंने बहुत से शब्द बताए, इसमें से कुछ शब्द मैंने यहाँ प्रदर्शित किए हैं। आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि विद्यार्थियों ने अपने आप किस प्रकार से इस गतिविधि को और एक्सटेंड किया, एक्सटेंडेड गतिविधि के माध्यम से। फिर ये है अगली CCCP। यहाँ भी क्योंकि पिछले पाठ में मैंने आपको बताया था कि मैंने मौसम से जुड़ी हुई बात की थी, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जब मैंने बात की तो मौसम से जुड़ी हुई बातचीत में बच्चों ने किस किस आजकल हम कौन कौन सी सब्जियां खाते हैं गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पर, तो बच्चों ने बताए अपने अपने अनुभव। और उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए चित्र पर चर्चा, कहानी पढ़ना, कहानी पर चर्चा, अनुमानित प्रश्न। हर एक पाठ्य योजना में आप ध्यान रखें कि जो जो भाग हमें दिए गए हैं, जो जो मुद्दे हमें जिन जिन पाठ्य योजना में जिन मुद्दों को शामिल करना है उन्हें आप अवश्य शामिल करें। तो अनुमानित प्रश्न के बाद उंगली वाचन, समूह में पढ़ना, मौन वाचन, फिर समूह गतिविधि और अंत में गृह कार्य। आप देख सकते हैं इस पाठ में हम रोल प्ले भी करा सकते हैं। अलग अलग सब्जियों की जो हमारी कहानी है उसे बच्चों में बांट दें और बच्चे अपने अपने प्ले कार्ड बना लाएं और उसके साथ रोल प्ले भी बच्चे बहुत सुंदर करते हैं। इसी पाठ में वाद्य यंत्रों का भी जिक्र आता है, तो यहाँ मैंने एक छोटा सा गेम बनाया था और उसका नाम रखा था सब गड़बड़ झाला है। इसमें कुछ वाद्य यंत्र दिखाए गए थे लेकिन नाम उल्टे पुल्टे कहीं कहीं लिखे हैं,
तो बच्चों को मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी कराई थी, बूझो तो जाने, कि कौन सा वाद्य यंत्र कहाँ है, उसे वो अपनी कॉपी में सही करके लिखें। तो इस गड़बड़ झाले को उन्हें सही करने के लिए दिया गया था। ये एक और पाठ योजना है पतंग, इसे भी मैंने मौसम से ही जोड़ दिया था। पतंग बनाने को दी गई थी इसमें गृह कार्य के रूप में, और उस पतंग का नाम रखने के लिए, और उसे अपने शब्दों में बच्चे कुछ भी लिखें, हमने पहले भी कहा, वो स्वीकार्य होगा। तो इस प्रकार उस पतंग के बारे में छोटे छोटे वाक्य जो बच्चों ने बताए, और पतंग का नाम उन्होंने कक्षा में चमकी रखा। उसके बाद उन्हें एक पतंग स्वयं बनाने के लिए भी दी गई कि आप पतंग बना के लाएं और अपनी पतंग को खुद नाम दें। पतंग पर कविता भी हमारी कक्षा में बनी। उड़ी उड़ी रे पतंग देखो बादलों के संग, होके हवा पे सवार चली पर्वतों के पार। बच्चों ने कुछ बताया, हमने कुछ बताया, मिला जुला कुछ गानों से लिया, जो भी बच्चों को दिमाग में है उसी को जोड़ते हुए एक छोटी सी कविता बनाई, और बच्चों ने कक्षा में इस कविता को गाया और बहुत खुश भी हुए। ये सभी वही स्टेप्स हैं जो हमें मिशन बुनियाद के अंतर्गत कवर करने हैं, आप देख सकते हैं। ये फिर बच्चों से गतिविधि कराई गई एक्सटेंडेड। अच्छी अच्छी मेरी पतंग हवा में उड़ती चली पतंग, सुंदर लगती इसकी डोर आसमान का छूती छोर। ये कुछ हमने छोटी छोटी 4-4 पंक्तियों की कविताएं कक्षा में बनाई थी, और उसके बाद बच्चों को कहा था कि पहले अपनी कॉपी में लिखें और फिर एक सुंदर सा इसे बना कर लाएं प्रेजेंटेबल तरीके से। तो ये बच्चों ने बनाए हैं, बच्चों का ही काम है। ये छतरी जो थी उस पार्ट से अलग अलग बच्चों के काम है, और बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर बनाया, और बच्चे जो भी बनाए उसे आप सुंदर ही कहें। और जब आप देखेंगे वो कितनी मेहनत और लगन से कर रहे हैं, जो बच्चे पहले पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते थे, तो काम वाकई में आपको भी सुंदर ही लगेगा। एक और छोटी सी कविता हमने छम छम छतरी पाठ से बनाई थी। बच्चों ने लिखा है, छम छम करती बारिश आई, रिमझिम बूंदें लाई, रंग ढंग लगता है नया, सब कुछ लगता धुला धुला। ये कविताएं हमने कुछ कक्षा में बनाई, और गृह कार्य को भी आप अपनी इसी फाइल में लगा दीजिए। तो जो बच्चों का कुछ गृह कार्य है जो आपका चयनित है, कुछ 2-4 बच्चों का, हर बार अलग अलग बच्चों का लेते रहें और इसे फाइल में लगाते रहें। तो इस प्रकार हमारा सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। जो सबसे बड़ी समस्या हमारे बीच आज आ रही है कि हमें कक्षा में इस रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। तो इस प्रकार मैंने एक प्रयास किया है कक्षा में इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने का। आप भी कोशिश कीजिए। नमस्कार।